हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम साइनाइड और नाइट्राइल। अगर आप लोगों के पास में कोई साइनाइड कंपाउंड है और उसको आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। कोई भी आप लोगों के पास में साइनाइड हो, यहाँ पर ये जो आर है वो एल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है। इसको आप हाइड्रोलिसिस करिए। क्या करिए? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब तो जानते ही हैं आप लोग, वाटर के साथ रिएक्शन करिए। और ये रिएक्शन एसिड के साथ भी हो सकता है और बेस के साथ भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोलिसिस करना है, एसिड के साथ भी कर सकते हैं, बेस के साथ भी कर सकते हैं। और आप लोगों को क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ दिखाई देगा। ये जो CN है ना, इसको आप बदल दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर एसिड है तब तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ दिखाई दोगे, लेकिन जब बेस के साथ में रिएक्शन करा रहे हो तो आप लोगों को पता है बनना चाहिए एसिड, बनना चाहिए एसिड, लेकिन बेस लगा हुआ है, मीडियम बेस है। कि मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि अगर किसी रिएक्शन में एसिड बन रहा है, क्या बन रहा है? एसिड बन रहा है और मीडियम उसका बेसिक है। कैसा मीडियम है? बेसिक मीडियम है। तो आप लोगों को एसिड नहीं बनता हुआ दिखाई देगा, एसिड का सॉल्ट बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम RCOO नेगेटिव दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर NaOH है तो यहाँ पर Na दिखाई देगा, और यहाँ पर KOH है तो यहाँ पर K दिखाई देगा। अब आप सोचोगे सर ये सारा काम हुआ कैसे? सर साइनाइड डायरेक्टली कैसे बदल गया कार्बोक्सिलिक एसिड में? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको रफ करना पड़ेगा पहले। तो आप लोग इसको राइट कर लीजिए। ओके, अब हम बताते हैं कि सर ये कन्वर्ट कैसे हो गया, साइनाइड ग्रुप या नाइट्राइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट हो गया। उसके लिए हमें करना पड़ेगा इसकी मैकेनिज्म। क्या करनी पड़ेगी? मैकेनिज्म। देखते रहिए थोड़ा ध्यान से। R C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, यही होती है साइनाइड की स्ट्रक्चर। यहाँ पे कुछ भी हो डजंट मैटर, चाहे मिथाइल हो, चाहे C6H5 हो, एल्काइल हो, एराइल हो, डजंट मैटर। हम जानते हैं कि सर नाइट्रोजन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन के पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बने हुए हैं। तो नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है। एसिड आ रहा है, एसिड का काम सब लोगों को पता है सर H+ देना। H+ के पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस का मतलब वो इलेक्ट्रॉन चला गया है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? अपने लोन पेयर को इस हाइड्रोजन को देगा। तो क्या बनना चाहिए जरा देखिए, C ट्रिपल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आना चाहिए सर? प्लस चार्ज आना चाहिए। अब नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज क्यों आया है? इलेक्ट्रॉन के जाने से। प्लस चार्ज जाएगा कब? इलेक्ट्रॉन के आने से। सिंपल सी बात है, अगर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आया है इलेक्ट्रॉन के जाने से, तो प्लस चार्ज जाएगा कब? इलेक्ट्रॉन के आने से। तो यहां से आप नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन वापस कर दीजिए, तो अब आपको क्या बनता हुआ दिखाई देगा? C डबल बॉन्ड NH, और नाइट्रोजन के पास में फिर से लोन पेयर आ गया है, लेकिन इस बार जो चार्ज आ जाएगा वो किसके ऊपर आ जाएगा सर? कार्बन के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने ले लिए हैं, राइट। अब लाइए आप वाटर मॉलिक्यूल। क्या लाइए? वाटर मॉलिक्यूल। सब लोग जानते हो सर वाटर मॉलिक्यूल एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होते हैं। तो तुरंत एक लोन पेयर इस कार्बन की हेल्प कराइए, एक लोन पेयर कार्बन को मिलेगा तो कार्बन का चार्ज खत्म होगा। ठीक है, कार्बन से कौन कनेक्ट हो गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या क्या है ये, और ऑक्सीजन के पास में अब प्लस चार्ज आना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए हैं। फिर से वही बात है सर, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज क्यों आया है? इलेक्ट्रॉन के जाने से। प्लस चार्ज जाएगा कब? इलेक्ट्रॉन के वापस आने से। हम जानते हैं सर हाइड्रोजन को H+ बनने में बहुत मजा आता है, तो तुरंत यहाँ से एक H+ आयन आउट। ओके, H+ आयन आउट। अब क्या कंडीशन आ गई? P डबल बॉन्ड N, N के पास में H है और यहाँ पर ओके ऑक्सीजन के पास में अभी भी 2 लोन पेयर यहाँ पर हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड ये बना हुआ है, एक बॉन्ड ये बना हुआ है, 2 लोन पेयर है। अब इस रिएक्शन को हमारे पास नीचे जगह नहीं है ना, तो हम इधर लेके चल रहे हैं। फिर से आप H+ को लेके आइए। H+ यहाँ पर आया है और यहाँ से H+ आउट हो गया है। फिर से H+ आएगा, नाइट्रोजन अपने फिर से लोन पेयर इस H+ को देगा। क्या कंडीशन आनी चाहिए? C सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन को दिया है, इसलिए प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे आना चाहिए। भाई बहुत बढ़िया बात है, प्लस चार्ज आ गया है। ये बॉन्ड यहाँ पर डबल था। फिर से बताओ नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज क्यों आया है? इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से। तो प्लस चार्ज जाएगा कब? इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से। तो यहाँ से एक
इलेक्ट्रॉन आप नाइट्रोजन को दीजिए, क्या कंडीशन आएगी, आर सी, सी पर क्या क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर हैं। अब ये बॉन्ड डबल से हो गया सिंगल, ठीक है, नाइट्रोजन का चार्ज खत्म हो गया क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए, लेकिन चार्ज अब किस पे आना चाहिए सर, कार्बन पे आना चाहिए, क्योंकि कार्बन के चार्ज, कार्बन के इलेक्ट्रॉन गए हैं, कार्बन पे प्लस चार्ज क्यों आया है, इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से, प्लस चार्ज जाएगा कब, इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से। तो यहां से एक लोन पेयर आप कार्बन को दीजिए, जब यहां से एक लोन पेयर कार्बन को मिलेगा तब क्या कंडीशन आनी चाहिए सर, अब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है, बाकी सारी कंडीशन जैसी है वैसी। और ये जो बॉन्ड होना चाहिए, ये बॉन्ड डबल होना चाहिए क्योंकि यहां से एक लोन पेयर जा रहा है। फिर से वही बात, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज क्यों आया है, इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से, प्लस चार्ज जाएगा कब, इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, एच से, एच प्लस की फॉर्म में आउट, तो यहां पर आया एच प्लस और यहां से आउट हो गया आर सी, यहां पर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का चार्ज खत्म हो जाएगा ना क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं। और नाइट्रोजन की कहानी सर अभी भी बरकरार है, फिर से H प्लस को एक बार और लाइए, ठीक है, H प्लस को एक बार और लाइए, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर H प्लस को फिर से देगा, तो क्या कंडीशन बनती हुई दिखाएगी, आर सी डबल बॉन्ड O N H H और H, और प्लस चार्ज किस पे आएगा सर, नाइट्रोजन पे आएगा क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। फिर से वही बात, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज क्यों आया है, इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से, नाइट्रोजन का प्लस चार्ज जाएगा कब, इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से। तो यहां से आप अमोनिया को आउट कर दीजिए पूरा, ठीक है। अभी देखिए इनको इधर लेके चल रहे हैं, माइनस अमोनिया, क्या आउट हो गया, सीधा सीधा अमोनिया आउट कर दीजिए, क्या कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा, आर सी डबल बॉन्ड O, ठीक है, प्लस चार्ज कार्बन पे आ जाएगा और अमोनिया आउट हो जाएगा। अब यहां पर काम करेगा वाटर, ठीक है, कौन काम करेगा, वाटर अपना लोन पेयर सीधा कार्बन को प्रोवाइड कराएगा, कार्बन से कौन कनेक्ट हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और बाद में एक H आउट, और क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आर सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, बन गया एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये मैकेनिज्म थोड़ी सी बड़ी है लेकिन इसको आप 2-3 बार करोगे, समझोगे तो आसानी से आप लोगों को आ जाएगी। तो देखो जरा, वाटर मॉलिक्यूल कितनी बार कंज्यूम हुआ है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो अगर मुझे ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में राइट करनी हो, कैसे, एक सिंगल स्टेप में राइट करनी होगी तो मैं कैसे लिखूंगा, RCN 2 टाइम H2O, एसिडिक मीडियम दिखाना ही पड़ेगा। अब देख लीजिए ना, जितनी बार H आया है उतनी बार वो आउट भी हुआ है, तो क्या क्या आउट हुआ है, बन गया है RCOOH प्लस एक अमोनिया मॉलिक्यूल भी आउट हुआ था यहाँ से। तो इस तरह से आप लोगों के पास में अगर नाइट्राइल है, साइनाइड है, उसका आप क्या करिए सर, हाइड्रोलाइसिस करिए, हाइड्रोजन के साथ में, सॉरी वाटर के साथ में रिएक्शन दिखाइए, या तो एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में, दोनों मीडियम में से किसी को भी दिखाइए, तो सीधा सीधा आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ दिखाई देगा। आप चाहें इसकी जगह पर मान लीजिए आप लोगों के पास में साइनोबेंजीन है, ठीक है, साइनोबेंजीन का आप वाटर के साथ रिएक्शन दिखाइए एसिडिक मीडियम में, तो क्या बनता हुआ दिखाई देगा, बेंजोइक एसिड बनता हुआ दिखाई देगा, प्लस अमोनिया गैस आउट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास में मान लीजिए मिथाइल साइनाइड है, इसका अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो आप लोगों को एसिडिक एसिड बनता हुआ दिखाई देगा, प्लस अमोनिया बनती दिखाई देगी। इसकी जगह इथाइल साइनाइड हो तो प्रोपेनोइक एसिड बनता हुआ दिखाई देगा, अमोनिया गैस बनती हुई दिखाई देगी। तो ये बात ध्यान रखो कि अगर आपके पास में साइनाइड ग्रुप है और साइनाइड ग्रुप का आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में, किसी मीडियम में, तो आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ दिखाई देगा। अगर बेसिक मीडियम है तो ध्यान रखना कार्बोक्सिलिक एसिड ना बनकर उसका सॉल्ट बनेगा, और बाद में उसका जब आप एसिडिफिकेशन कर दोगे तो वापस आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा।